नमस्कार। द ट्रूथ ऑफ इंडिया लाइव पर आपका स्वागत है। चेक बाउंस से संबंधित आज का विषय बहुत ही गंभीरता का है। चेक बाउंस केस, जिसके कारण से भारत के करोड़ों परिवार और व्यापारी काफी वर्ष से पीड़ित है। अगर चेक ऑनर के बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने पर चेक बाउंस हो जाए तो यह एक आपराधिक अपराध है। यह हमारा नहीं, सरकार और कानून का मानना है। भुगतानकर्ता परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 128 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकता है। केंद्र सरकार के कानून व विधि मंत्रालय ने एक संशोधन किया है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चेक बाउंस का मामला अगर न्यायालय में पहुंचता है तो चेक ओनर को मुलजिम की तरह अपनी बेल करवानी पड़ेगी और 20% राशि चेक केस दायर करने वाले को पहले ही देनी पड़ेगी। अंतरिम व्यवस्था के तहत ऐसा करना होगा, मतलब चेक ओनर को कोर्ट ने केस दायर होने के साथ ही गुनहगार साबित कर दिया है। मतलब कोर्ट का फैसला चेक केस दायर करने वाले के पक्ष में जाना है, ये पहले ही कंफर्म है। वैसे तो सरकार और कानून चेक केस पर नए नए संशोधन बार बार लागू करती रहती है, मगर सही समाधान नहीं कर पाती, जिसका सीधा सीधा मतलब है सरकार के पास समाधान करने की सही जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो अब तक समाधान कर देती, या फिर शायद किसी और कारण से समाधान करना नहीं चाहती है। लेकिन जिसका खामियाजा बेकसूर परिवार और व्यापारी भुगत रहे हैं, जिससे वकीलों की तो अच्छी खासी दुकान चल रही है। लेकिन जब चेक बाउंस केस के मुकदमों में मिस्टर जगत राज ठाकुर ने कोर्ट में चेक से रिलेटेड संबंध में समाज की परेशानी और कोर्ट के हालातों को देखा, तो पता चला कि बैंक और कानून के साथ साथ सरकार की गलत व्यवस्थाओं के कारण चेक बाउंस की समस्या से देश में करोड़ों परिवार चेक रिलेटेड परेशानी में फंसे हैं। लेकिन आज आप की परेशानी का सारा समाधान जगत राज जी करने वाले हैं। सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार। अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपको हमारी बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आप हमारे साथ सदैव के लिए जुड़ जाएंगे और देश हित में हमारे साथ अपना सहयोग दे सकते हैं। प्यारे देशवासियों, मैंने चेक से रिलेटेड सभी कारणों पर विस्तार से ध्यान दिया है और जो नतीजा निकला है उसमें बैंक और सरकार के साथ साथ कोर्ट की लापरवाही करने का सबसे बड़ा कारण, जिससे वादी और परिवादी को धन और इज्जत के साथ साथ समय की हानि होती है। वैसे तो चेक रिलेटेड चंद कुछ बातें हैं, मगर करोड़ों परिवार के साथ साथ बात करोड़ों रुपए की है। जैसे व्यापार, बिजनेस में चेक लेन देन, कर्ज लेन देन में जमानत के तौर पर दिए गए चेक, मिसिंग चेक का दुरुपयोग करने जैसे तमाम चेक मुकदमे कोर्ट में झूठे दायर करे जाते हैं। और ये बात 100% सच है। आइए जानते हैं। सच तो ये है कि आज के टाइम में बिजनेस व्यापार करने वाला हर एक व्यक्ति स्मार्ट और एक्टिव है, खास तौर पर पैसों को लेकर, और चेक के लेन देन में तो सबसे ज्यादा सतर्क है। इसलिए चेक लेन देन में बिजनेस करने वाले पूरी तरह से लिखा पढ़ी के साथ लेन देन करते हैं। और अगर जमानती चेक की बात करें तो जमानती चेक में कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी की हेल्प नहीं करता, बिना लाइसेंस के हैवी इंटरेस्ट अमाउंट पर पैसे देने का काम करते हैं और साइन करवाकर ब्लैंक चेक ले लिए जाते हैं जमानत के तौर पर। और ऐसे शातिर व्यक्ति पैसों का लेन देन कैश में करते हैं, जिसके कारण बेईमान व्यक्ति पैसे लेने के बाद भी सामने वाले व्यक्ति पर चेक के माध्यम से झूठा केस दायर कर देता है। और ये विवाद पेमेंट लेट होने पर ब्याज लगाने के कारण होता है, जिसके कारण चेक ओनर फ्रॉड केस में फंस जाता है। और मिसिंग चेक में देखा गया है, मिसिंग चेक किसी न किसी जानकार रिलेटिव के पास निकलता है, जिन चेक्स के ऊपर सिर्फ सिग्नेचर तो मौजूद होते हैं और बाकी हैंडराइटिंग मैच नहीं होती। मिसयूज करने वाला व्यक्ति मनगढ़ंत कहानी बनाकर कोर्ट में केस दायर करता है। इस षड्यंत्र में चेक का दुरुपयोग करने वाले का कोई ना कोई जानकार वकील धोखाधड़ी में शामिल जरूर होता है, जो कानूनी जानकारी का गलत फायदा उठाता है। और चेक ओनर फंसता कैसे है? केस दायर करने वाला व्यक्ति अपने शहर में अपने निवास स्थान के कोर्ट पर केस दायर करता है, और देखा गया है सामने वाला व्यक्ति जिसके खिलाफ केस दायर करा गया है वह किसी दूसरे शहर या राज्य का होता है। कुछ शातिर वकीलों के पास फ्रॉड केस दायर करने के तमाम रास्ते होते हैं, और फ्रॉड करने वाला कोर्ट की लापरवाही से बेकसूर इंसान को कई सालों तक कोर्ट के चक्कर लगवाता है, परेशान करता है। और चेक ओनर एक इंसाफ के लिए कोर्ट के दरवाजे पर सालों तक भटकता परेशान होता है। और बेईमान इंसानों ने इंसाफ को बेईमानी की दौलत के नीचे दबा रखा है।
और दूसरी तरफ चेक ओनर समाज में इज्जत और धन की हानि उठाता है। ऐसी आपराधिक घटनाओं पर सरकार और कोर्ट पूर्ण रूप से समाधान कर सकती है, मगर ना जाने क्यों कोई कुछ कर नहीं रहा। इस वक्त शायद आप ये सोच रहे हैं, आखिर इन परेशानियों से कैसे समाधान हो सकता है? तो इस पर मेरा मानना यह है, हाँ, समाधान बिल्कुल हो सकता है। कोई काम ऐसा नहीं है जो संभव ना हो, बस उसके लिए सही समझ और सोच की जरूरत है। चलिए आपको समझाते हैं। ये एक ब्लैंक चेक है। इस पर सिर्फ सिग्नेचर करके अमाउंट और डेट के साथ चेक लेने वाले व्यक्ति का अकाउंट नंबर मेंशन करा जाता है। अगर इसके साथ कुछ खास बातें जोड़ दी जाए, जैसे चेक के बैक साइड में चेक इशू करने का रीजन, चेक पर चेक ओनर की हेड राइटिंग और 50,000 रुपए की रकम से अधिक वाले चेक के लिए बैंक द्वारा जारी लेटर पेड पर लेन देन का पूर्ण विवरण चेक ओनर की राइटिंग में होना कंपलसरी कर दिया जाए और कोर्ट में चेक केस की फर्स्ट डेट पर इसकी जांच करवा दी जाए, तो फ्रॉड करने वाले कभी फ्रॉड नहीं करेंगे। और अगर फ्रॉड करते हैं तो फर्स्ट सेकंड डेट पर ही फाइल क्लोज हो जाएगी, जिससे बेकसूर व्यक्ति पीड़ित होने से बच जाएगा, धन और इज्जत की हानि नहीं होगी और कब, कैसे और क्यों जैसे तमाम क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, जिससे कोर्ट का मूल्यवान समय बचेगा और भारत के हर एक नागरिक को कोर्ट से जल्द इंसाफ मिल जाएगा। और पुराने जितने भी कोर्ट केस चल रहे हैं, उसमें एग्रीमेंट की डिटेल और हैंडराइटिंग जांच करवाकर 1-2 तारीख में कोर्ट केस समाप्त कर सकती है। और अन्य किसी भी समाधान के लिए, देश हित के लिए हम भारत सरकार के साथ हैं। और इस वीडियो को शेयर करने में आपके और आपके परिवार और देश का उज्जवल भविष्य छुपा है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें।